In this tutorial, we will see constructor in Java. कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब देखेंगे। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही यूज़ है जो जावा में है। ऐसे नहीं है कि जावा में मैं बताऊंगी तो सी प्लस प्लस के लिए नहीं आएगा, या पाइथन के लिए नहीं आएगा, या डॉट नेट के लिए आपको अलग आंसर देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गया तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम उसका यूज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। पे डेफिनेशन लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्टर इन जावा इज सिमिलर टू अ मेथड। मेथड के जैसे होता है। लास्ट वीडियो हम लोगों का मेथड का ही था, 2 वीडियो जो मैंने बताया था मेथड का और मेथड ओवरलोडिंग का। दैट इज इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में याद रखना है वो देखो यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड होता है। सेकेंड चीज ये याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो कैसे क्या होता है, क्लास का जो नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। आपको देखना है कि आपकी क्लास का नेम क्या है। जो क्लास का नेम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम रहेगा। ये सेकेंड चीज याद रखना है। थर्ड चीज क्या याद रखोगे, थर्ड चीज ये कि जब हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं तो उसको कैसे हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का जरूरत नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट जैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। नो, तो हम लोगों को कॉल करने का जरूरत नहीं रहता है उसको। तो ये 3 चीजें याद रखो। एक तो वो मेथड है, कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड है, सिमिलर टू मेथड, और उसका नेम क्या रहेगा, सेम एज क्लास नेम। और उसको हम लोगों को कॉल करने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास क्रिएट किया है, उसका नेम दिया है CONS, जो भी नेम दे सकते हो आप वो नेम दो। तो अब मैंने यहाँ पे कॉन्स लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है। ये मेथड क्रिएट किया लेकिन ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने उसका नाम क्या दिया है, क्लास के नेम के जैसा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, आप कभी भी मेथड देखो जिसका नाम जो है क्लास के नेम से मिलता जुलता है तो आप समझ लो कि वो मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब मुझे उसका कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वैसे ही वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखती तो मुझे क्या करना पड़ता, OBJ डॉट और वो मेथड का नेम लिखना पड़ता है उसको कॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया जब वो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया। तो आउटपुट क्या आएगा हम लोगों का, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। एग्जीक्यूट करती हूँ सीधे आउटपुट को, एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट, फिर मेथड का नाम, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या है, मेरा पैरामीटर लेस। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब नो आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हो गया। वी विल सी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप है, 3 टाइप है। एक है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पैरामीटर लेस। जो अभी मैंने एग्जांपल बताई वो उसी का एग्जांपल था, नो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लेस। उसमें हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अब मैं सेकेंड आपको एग्जांपल बता देती हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया है, मेथड क्रिएट किया, मतलब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका नाम जो है वो किसके जैसा है, क्लास के नेम के जैसा है। अब यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, क्या नाम है उसका, L। तो ये L जो है उसका वैल्यू हम लोग सेव कर देंगे लैंग्वेजेस में। अब ये लैंग्वेजेस कहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे, है ना। तो ये जो लैंग्वेजेस है प्रिंट होगी, क्या लिखा आएगा, लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब इसको मैं कॉल, अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, देखो ये क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया और पैरामीटर पास किया। तो पहला आपका लिख के आएगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड आपका लिख के आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड आपका लिख के आएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने एक बार बनाया, लेकिन कॉल कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। लेकिन हम लोगों ने कॉल किया नहीं, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे कॉल हो गया।
तो ये ऑब्जेक्ट 1 तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जाएगा और ये कॉल होगा। ऑब्जेक्ट 2 बनाया, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट 3 बनाया, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेथड रहता हम लोग का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, obj1 डॉट मेथड का नेम, obj2 डॉट मेथड का नेम। अब वो लाइन हम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधी आउटपुट। ये देखो, इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं। ये देखो आ गया अपना आउटपुट जो मैंने आपको बताया है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर पास किए। नेक्स्ट जो अपना कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए, लेकिन कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है खुद से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। क्यों, इफ़ यू डो नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर द जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट आ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसमें आर्ग्यूमेंट तो रहता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया ना, वो तो कंपाइलर ने क्रिएट किया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ना। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो वहाँ पे ही क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। तो हम लोग कॉल करते नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर यहाँ पे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इसका मतलब क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट करता है। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो, सीधे आउटपुट। ये देखो डिफ़ॉल्ट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि बी क्या है, हम लोगों का बुलियन है, उसमें वैल्यू तो दिया नहीं हम लोगों ने, और ए को यहाँ पे 0 यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो ये 3 टाइप मैंने बताया। एक तो है पैरामीटर लेस, या जिसको आप बोल सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे। सेकेंड क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब आप कंस्ट्रक्टर में, मेथड में आप क्या करोगे, पैरामीटर पास करोगे, आर्ग्यूमेंट पास करोगे। और थर्ड क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, जावा कंपाइलर खुद से क्रिएट करता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। तो ये 3 टाइप की हम लोग की कंस्ट्रक्टर की एक एक एग्जांपल बताया है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो, उसका मैं आंसर देती हूँ। थैंक यू।